ये सुधीर सिंह अगर इतने मर्द हैं तो काहे सोनपुर में एगो आदमी को खाली बर्थडे में खाना खिलाने के बदले, खाना बनाने या बर्तन धोने के बदले अगर मार दिया जाता है, यही कुशवाहा जाति को, पटेल समुदाय के लोगों को, यही राजपूत जाति, उन्हीं के जाति, तब आप अपने पे क्यों नहीं लिए बातों को? अगर आपको अपना ही जात से इतना प्यार है, अगर आपको अपने समाज से इतना प्यार है, अगर आपको अपने बिहार से इतना प्यार है सुधीर सिंह जी, तो बताइए ना, कब आपका जब समाज, जब आपका जात गलत होता है तो आप लाइव में आके कलेजा पीटते हैं कि मेरा समाज बाप रे बाप आज गंदा कर रहा है हमारे जाति को? के बार आप कलेजा पीटे हैं जब आपका जात गलत किया है? तब मुंह में जावा लग जाता है आपके। आज आप जीभ खींचने का बात करते हैं। आप ही के पास एगो भगवान जीभ दिए हैं और आप ही के पास एगो हाथ दिए हैं कि धर के खींच लीजिएगा। आइए ना, सोनपुर में आइए, जहाँ पे बर्थडे के काम नहीं करने के बदले मार दिया था आपका जाति वाला लोग। कटिहार चलिए, मोहना ठाकुर के यहाँ नहीं चलिएगा? कहे नहीं जाइएगा? कौन है आप लोग जो खाली जमींदारी प्रथा पे, जब बात जाता समाज का आता तो ढिंढोरा पीटने के लिए आ जाते हैं? जीभ काट लेंगे साहब। बढ़िया से दीवान पलंग पे सूत रहे, सूतिए, ठीक है? पलंग से शुरू हुआ कहानी को पलंगे पे खत्म कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहेला जीभ काटा काटी पे आ रहे हैं आप लोग, और लोकतांत्रिक देश में ये कहीं से सही नहीं है। अगर आपको बात बुरा लगा था तो जाके एफआईआर करते, जाके एफआईआर कर देते। आज काहे के लिए आप, आज विकास राज काहे के लिए आप पे 4 गो नेता आप पे टिपा टिप्पणी करता? अगर अमरजीत कुशवाहा बोले थे तो जाते, जाके कानून का सहारा लेते। तो तब नहीं, जब भेदा रहा है तब आपको कानून और प्रशासन याद आएगा, संविधान याद आएगा, तब आपको जाति या बिरादरी याद आएगा। क्यों नहीं बोलते हैं जब आपका गलत आपका जात करता है? तो आइए ना, मैदान में आइए, 75 को उदाहरण देंगे। मुंह बंद करके घर जाना पड़ेगा, ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए नहीं आते हैं चौक चौराहों पे, आप पलंग पे बैठ के लाइव आते हैं। अजीब काट लीजिएगा। कितना का जीभ काटिएगा जी? कितना का जीभ काटिएगा? अमरजीत कुशवाहा बोले उनका जीभ काट लीजिएगा, विकास राज बोले उनका जीभ काट लीजिएगा। केकरो अकाउंट में करोड़ों रुपया रहेगा तो तुम किसी का गला रेत दोगे? कानून में है? तो फिर कौन अधिकार दिया उनको बोलने का? वो है क्या बिहार के नेता हैं, मंत्री हैं, कौची के छपड़ा के युवराज? हम अपन माए के युवराज हैं। आए फरियाले, युवराज कौन किसका नहीं है यार? हर तुम भी बहुत अपने माँ के लिए युवराज हो, अपने बाप के लिए युवराज हो। जो कैमरामैन है ये भी युवराज है, जो रिक्शा चलाता है आज के टाइम पे वो भी अपने माँ बाप के लिए युवराज है। करोड़ों का संपत्ति तय करता है क्या कि युवराज हैं आप? बिहार में एक शख्स है जिसे उड़ता तीर लेने का बहुत शौक है। अब नया उड़ता तीर ये ले लिए है कि जीरादेई का एक विधायक है जिसे बोले हैं कि जीभ काट लेंगे। अब चलिए इसी मुद्दे पे हम विकास राज जी से बात करने के लिए आए हैं और इनका क्या ओपिनियन है, चलिए इनसे बात करते हैं। तो विकास राज जी, बिहार में एक ऐसा शख्स है जो किसी भी मसले पे डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं, उसके बाद एक माननीयों को बोलते हैं कि हम जीभ काट लेंगे आपका। उसको इतना सीरियस लेने का जरूरत नहीं है यार। पता नहीं बिहार उसको इतना सीरियस क्यों ले लेता है। तुम लोग इतना सीरियस क्यों ले लिए हो कि उसके जीभ काटने वाला बात पे इतना कॉन्फिडेंस में? वो पहले सुनो बढ़िया से बोला क्या है, हम वहां रहते तो जीभ काट लेते, या आइए मेरे सामने हम जीभ काट लेंगे। सामने तो था नहीं। अच्छा। अब वो है पलंग पर बैठा लाइव में, मैंने होकर कोई बिस्तर पे जाएगा तब वो जीभ काटेंगे। मैंने बिस्तरे से शुरू हुआ लड़ाई बिस्तरे पे खत्म करवाना है उनको। यही चीज न जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी बोले थे। जमींदारी प्रथा पे बात चल रहा था, वहां पे किसी जाति को नहीं बोला गया, वहां पे किसी समुदाय को नहीं बोला गया, किसी धर्म को नहीं बोला गया, जमींदार को बोला गया, जो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। वहां पे वो अपने ऊपर ले लिए। क्या मतलब है आपको कि हम वहां रहते तो जीभ खींच लेते? काहे खींच लेते? इसका मतलब कि आप जमींदारी प्रथा को आज भी बिहार में प्रचलित रखना चाहते हैं? उसका चलन आज भी आपको पसंद है? आज भी आप दलित और शोषित और वंचितों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? आज भी उनसे आप उनके मेहनत के बदले कर वसूलना चाहते हैं? इनसे आपका मानसिकता झलक रहा है। सुधीर सिंह को इतना सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। वो टेढ़ आदमी है, ठीक है? किसी का जीभ काट टेढ़ आदमी उस शरीर से है, बात समझिए। कोई दिमाग से टेढ़ होता है, कोई शरीर से टेढ़ होता है। अच्छा, ठीक है? वो जिनको बोल रहे हैं जीभ काटने के लिए अमरजीत कुशवाहा ना, वो भीतरे से टेढ़ है, सोझा कर देंगे। अच्छा, अपने शरीर से टेढ़ है, टेढ़ हो जाएंगे, फोन ले लेंगे, हाय तो हम मचाएंगे, अरे बाप रे बाप बोल दिया हमारे समाज के। अरे भाई मर्द हैं तो बीच चौराहा पे आइए, समियाना गाड़ दीजिए, डिबेट कीजिए ना, आमने सामने बात होगा। जीरादेई में जैसे अमरजीत कुशवाहा जी पंडाल लगा के बोल दिए, आप पंडाल लगा के आप जवाब दीजिए, अनाउंस करवाइए कि इतना तारीख को फलना जगह पे बात किया जाएगा, बात रखा जाएगा। आप भी अपना पक्ष रखिए, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। जो ओकरा में, हाँ ये बात उसमें आप रख सकते हैं कि जे आदमी तथ्य से हार जाएगा, जो आदमी उस मंच पे हार जाएगा, उसको हार स्वरूप अपना जीभ देना पड़ेगा। तो जीभ हार के आएगा आदमी, काट नहीं ना ले सकते हैं आप। अब काट कैसे लीजिएगा? लेकिन देखिए कि माननीय ने कहाँ गलत बोला। बोले कि जिस टाइम अंग्रेज भारत छोड़ रहा था
उस टाइम उन लोगों ने जमीन दान दे दिया और वो अब जमींदार बन के घूम रहे हैं। तो ये तो लॉजिकल अच्छी बात बोली थी। तो उनको बुरा इसीलिए लग गया क्या कि वही वो लोग जमींदार थे। तो सबसे बड़का जमींदार बिहार में वही है। बड़का नहीं है, तो? सबसे बड़का अंग्रेजों के कंधा दबाने और जंघा दबाने वाले अति प्रिय यही लोग थे। अच्छा, ठीक है, तो अंग्रेज जिनको इन्हीं लोग को बड़का जमीन दे- होने का घमंड है। हाँ। जमीन से कोई बड़ा होता है क्या यार? जमीन और संपत्ति से कोई बड़ा होता है क्या? हमें तो नहीं पता। हमें तो पता है कि इसके अंदर जो कलेजा रहता है उससे लोग बड़ा होता है। वरना 56 इंच के सीना के प्रधानमंत्री हैं इस देश में, लोग उनको तो छोड़ नहीं रहा है, काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात समझिए, उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, तो उन्होंने उड़ता बोला। तीर आपने खुद तो स्वयं बोला राहुल जी स्टार्टिंग में कि उनको उड़ता तीर लेने का शौक है, अच्छा, तो ले लिए। उनको पता था कि उनके ही पूर्वज हैं, कोई और नहीं है। सुधीर जी सिंह के ही अति जो प्रिय रहे हैं वही अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, वही अंग्रेजों के कंधा दबाए हैं। गुलाम नहीं रहे, कंधा दबाए हैं गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, फेकल रोटी खाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे जिस वक्त में अंग्रेजों से और मुगलों से हमारा देश लड़ रहा था, ठीक है, सूखी रोटी खा के, घास की रोटी खा के, वैसे स्थिति में सुधीर सिंह खोआ वाला रोटी या घी वाला रोटी खाने के फेरा में पैर जंघा दबाते थे, तब उनको तकलीफ लग गया। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि एक विधायक को डायरेक्ट ऑनलाइन आना है और धमकी झेले दे ना देना है? यार, 299 का रिचार्ज करा के अठन्नी का धमकी कोई भी दे सकता है। बोले तो वो पलंग पर टेढ़ होके सवाल करते हैं, आप जीभ काटने की बात करते हैं। एक चीज देखिए, जब अगर मैं चोर नहीं हूँ, लोग अगर हमें चोर बोलते हैं तो हम जो है नहीं तो हम मानवे नहीं करते हैं। तो है ना, तो मान लिए हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला वो कहावत है ना, ये जो तुम बात बोले वही से मिलता जुलता यही बात है, चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा। वो बोले कि जमींदारी प्रथा था, ये जमींदारी प्रथा को अपने से जोड़ लिए सुधीर सिंह, कर रहे हैं बवाली। जीभ काट लेंगे, काहे काट लेंगे? आप खेसारी लाल समझ के रखे हैं क्या अमरजीत कुशवाहा को? एक बार तो खेसारी लाल पे भी हमला हुआ था। हमला क्या हुआ था? बिहारो बंद हो गया था, ओकर बाद क्या कर लिए थे? निकल गए थे का रोड पर? छपरा के मुबारकपुर में काहे नहीं इनके मुंह से एक शब्द निकलता है? अगर इतने ही समाज के अति प्रिय आदमी है तो कटिहार मसला पे क्यों नहीं बोलते हैं? ये सुधीर सिंह अगर इतने मर्द हैं तो काहे सोनपुर में एगो आदमी को खाली बर्थडे में खाना खिलाने के बदले, खाना बनाने या बर्तन धोने के बदले अगर मार दिया जाता है, यही कुशवाहा जाति को, पटेल समुदाय के लोगों को, यही राजपूत जाति, उन्हीं का जाति, उन्हीं के जाति, तब आप अपने पे क्यों नहीं लिए बातों को? अगर आपको अपना ही जात से इतना प्यार है, अगर आपको अपने समाज से इतना प्यार है, अगर आपको अपने बिहार से इतना प्यार है सुधीर सिंह जी, तो बताइए ना, कटिहार मसला पे क्यों चुप? मांझी मसला पे क्यों चुप? भागलपुर मामला पे क्यों चुप? सोनपुर मामला पे क्यों चुप? वैशाली के राकेश पासवान को मारने के बाद आप क्यों चुप? बताइए, क्यों चुप रहे हैं आप? सुजीत कुशवाहा के हत्या पे, औरंगाबाद के, क्यों चुप रहे हैं आप? कब आप दलितों के हत्या पे आप आवाज उठाते हैं? कब आपका जब समाज, जब आपका जात गलत होता है तो आप लाइव में आके कलेजा पीटते हैं कि मेरा समाज बाप रे बाप आज गंदा कर रहा है हमारे जाति को? के बार आप कलेजा पीटे हैं जब आपका जात गलत किया है? तो मुंह में जावा लग जाता है आपके। आज आप जीभ खींचने का बात करते हैं। आप ही के पास एगो भगवान जीभ दिए हैं और आप ही के पास एगो हाथ दिए हैं कि धर के खींच लीजिएगा। आइए ना, सोनपुर में आइए, जहाँ पे बर्थडे के काम नहीं करने के बदले मार दिया था आपका जाति वाला लोग। कटिहार चलिए, मोहना ठाकुर के यहाँ नहीं चलिएगा? कहे नहीं जाइएगा? कौन है आप लोग जो खाली जमींदारी प्रथा पे, जब बात जाता समाज का आता तो ढिंढोरा पीटने के लिए आ जाते हैं? जीभ काट लेंगे साहब। बढ़िया से दीवान पलंग पे सूत रहे हैं, सूतिए, ठीक है? पलंग से शुरू हुआ कहानी को पलंगे पे खत्म कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहेला जीभ काटा काटी पे आ रहे हैं आप लोग, और लोकतांत्रिक देश में ये कहीं से सही नहीं है। अगर आपको बात बुरा लगा था तो जाके एफआईआर करते, जाके एफआईआर कर देते। आज काहे के लिए आप, आज विकास राज काहे के लिए आप पे 4 गो नेता आप पे टिपा टिप्पणी करता? क्यों करता? अब अगर आज आप एफआईआर मेरे ऊपर करवाते हैं या आज आप एफआईआर उन लोगों के ऊपर करवाते हैं जो आज आपका पलड़ा खोल के रख ले है, तो ना मर्द अपने आप को आप बना लीजिएगा, किसी और को नहीं बनाइएगा। क्योंकि अगर इतना ही मर्दानगी और इतना ही संविधान और कानून पसंद अगर आप लोग रहते तो अगर अमरजीत कुशवाहा बोले थे तो जाते, जाके कानून का सहारा लेते। तो तब नहीं, जब भेदा रहा है तब आपको कानून और प्रशासन याद आएगा, संविधान याद आएगा, तब आपको जाति या बिरादरी याद आएगा। क्यों नहीं बोलते हैं जब आपका गलत आपका जात करता है? तो आइए ना, मैदान में आइए, 75 को उदाहरण देंगे। मुंह बंद करके घर जाना पड़ेगा, ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए नहीं आते हैं चौक चौराहों पे, आप पलंग पे बैठ के लाइव आते हैं। जीभ काट लीजिएगा। कितना का जीभ काटिएगा जी? कितना का जीभ काटिएगा? अमरजीत कुशवाहा बोले उनका जीभ काट लीजिएगा, विकास राज बोले उनका जीभ काट लीजिएगा, लालू यादव बोलते थे उनको जेल करवा दिए, तेजस्वी बोलेगा उनका जीभ काट लीजिएगा। और सबसे बढ़िया स्वच्छ आदमी आप ही हैं, आप ही के मुंह से वो घी टपकता है ना, जो कटोरा लेके आदमी सब छानेगा। धरा जाइएगा रडार में सुधीर सिंह जी, ठीक है? तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस तरह का अमानवीय बात मत किया कीजिए।
सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान बचा लीजिए। कोई शौक नहीं है कि हम 24 साल के होके आपका धजिया उड़ाते फिरते हैं। भैया भैया कहते थे, भैया का मान नहीं रखते हैं आप लोग। कुत्ता को घी नहीं पचता है, वैसे ही आप लोग को इज्जत नहीं पचता है, समझे? बहुत इज्जत देते थे, लेकिन इज्जत के बदले आप लोग क्या देते हैं? धिक्कार। इज्जत के बदले क्या देते हैं? पैर का धूल। इज्जत के बदले क्या देते हैं? जीभ काटने का आलोचना। तो महाराज रखिए, 2 कौड़ी का इंसान है आप लोग। लेकिन देखिए वैसे नहीं बोलिए, जब वो माननीयों को धमकी दे सकते हैं, जिला के विधायक को धमकी दे सकते हैं, तो आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हैं? अरे क्या कर लेंगे यार धमकी देके? क्या धमकी नहीं, अगर करिए लेंगे तो क्या कर लेंगे? हम कहते हैं वो जो कह रहे हैं वो सच्चे है, उनका लड़कन जो कह रहा है वो सच्चे है, तो उससे क्या कर लोगे? करुणा सिंह का भतीजा तो क्या हो गया? हमर तो खानदाने नहीं है, हम तो रोड पर कूड़ा के ढेर में से पैदा लिए हैं। ना हमार बाप है, ना हमार चचा है, ना हमार मौसा है, ना हमार दादा है, ना नाना है, ना हमार भाई है, ना हमार बहन है। उन्हीं का तो खानदान है। काहे भाई, सबका यहाँ खानदान है, सबका यहाँ बड़ा परिवार जमींदार है। छपरा में बहुत बड़ा जमींदार है। तो क्या हो गया? तो जमींदार है तो जमीन, वही बतवा पे तो मिर्ची लग गया राहुल, यही बतवा पे तो इतना देर बोल रहे हैं। लेकिन चलिए एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप सोनपुर की बात किए, सोनपुर में जब इनके समाज के लोगों के द्वारा पीट पीट के मार दिया जाता है, यही लोग, अगर जांच हो मांझी का, अगर छपरा के मांझी मुबारकपुर के घटना का अगर सही में जांच हो, तो ये आदमी आरोपी पाया जाएगा। यही जो जीभ काटने का बात करता है, यही फाइनेंसर है। ये आरोप लगा रहे हैं हम, इसका सच्चाई साबित अगर ये करे, कैसे यहाँ पे हजारों की भीड़ पहुंच जाती है भाई? कहाँ से पहुंचती है? कौन पेट्रोल का पैसा देता है? कौन रैलियों में घर फुकवा देता है? अच्छा, तब साफ साफ इन्हीं को दोषी ठहरा। अरे जांच का विषय है, जांच करवा ले, अगर नहीं दोषी पाए जाएंगे तो कहाँ से आ गया भाई? ये नहीं आए थे क्या सड़कों पे? ये तो नहीं आए थे। अरे भाई आएंगे भी नहीं। हाँ। ठीक है, ऐसा सड़कों पे आते नहीं है। इस सब के चक्कर में दूसरा मर आ जाता है, ऐसा फिर मरनों पे आके राजनीति करेगा लाइव आके। इतने ही सबके करेजा में दम रहता तो सड़कों पे आके डिबेट करता ना यार। जीभ काटने का बात बंद कमरा में नहीं करता, मर्दानगी सड़कों पे साबित की जाती है, बंद कमरों में नहीं दोस्त। इस बात से अब तनको खुश नहीं है। कौन बात से? जो बोल दिए कि जमीन जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, उनको खुश होना चाहिए यार, उनके पास जमीन है, वो खुश रहे। अच्छा, अब तो उनका अधिकार छिना रहा है, तब मिर्ची लगवे ना करेगा। अधिकार छिना रहा है, अब जमीन में हिस्सेदारी लगेगा तो छिनाएगा। विकास जी बात समझिए कि जब माननीय विधायक को इस तरह से धमकी दिया हम जा नहीं- सकता है, यार, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? कुछ नहीं, आम पब्लिक का होगा। धजिया उड़ा के रख ले आम पब्लिक, हाँ। तब क्या? धजिया उड़ा के रख ले आम पब्लिक। उनका बोलने के लिए है कहीं कहीं के सूद है, कौची है, कुछ है बिहार के, कुछ है, कुछो है। चाचा जी है। अरे चाचा न है यार, फिर वही चीज, चाचा है ना, वो चाचा के बच्चा है, वो चाचा नहीं है। अच्छा, वो कौची है कि लाइव आके आया कि जीभ काट लेंगे? मैंने एगो बात बताओ कि केकरो अकाउंट में 2 छपरा करोड़ के युवराज नहीं, हैं। केकरो अकाउंट में करोड़ों रुपया रहेगा तो तुम किसी का गला रेत दोगे? कानून में है? नहीं। तो फिर कौन अधिकार दिया उनको बोलने का? वो है क्या बिहार के नेता के युवराज है, हैं। मंत्री है, कौची के? छपरा के युवराज हम हैं। अपन माँ के युवराज हैं, आए फरियाले। युवराज कौन किसका नहीं है यार? हर तुम भी बहुत अपने माँ के लिए युवराज हो, अपने बाप के लिए युवराज हो। जो कैमरामैन है ये भी युवराज है, जो रिक्शा चलाता है आज के टाइम पे वो भी अपने माँ बाप के लिए युवराज है। करोड़ों का संपत्ति तय करता है क्या कि युवराज हैं आप? मेरे बाप के पास भी जितना है ना, तो हम भी अपने बाप के लिए युवराजे हुए हैं। ठीक है, कितना है वक्त आएगा तब पता चल जाएगा कि कौन केकरा से कम है। चलिए, तो ये विकास राज जी थे, और जिस तरह से एक माननीय विधायक को धमकी दिया जाता है, कहाँ तक सही है? अगर जब विधायक को इस तरह से यार धमकाया गलत जा किए थे, सकता है, कानूनन प्रक्रिया अपनाते हैं ना, हमको जवाब देने का मतलब बिल्कुल। बनता ना, कोई आपके ऊपर आलोचना करता, सब आपका समर्थन करता, सब समर्थन करता आपका कि वाह क्या काम किए सुधीर सिंह जी, कानून का सहारा लिए। लेकिन जब भेदाएगा तब कानून याद आएगा, पहले पटपटा जाइएगा तो कानून नहीं याद आएगा। लब मैंने चमड़ा के मुंह है, कुछ चमड़ा नहीं है, मन चिहार दिए हैं, पैसा थोड़े लग रहा है बोले में। चलिए आप इनका ओपिनियन देखे क्या है, लेकिन एक बार समझने वाली बात है, थोड़ा लॉजिकल बात समझिएगा कि जब विधायक को इस तरह से धमकी दिया जा सकता है, तो फिर बिहार में आम पब्लिक तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये खुद को युवराज कहने वाले सुधीर जी लाइव आते और विधायक को धमका देते तक सही है। चलिए, आप द वोटर देख रहे थे, बाकी आपकी क्या प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।